कन्या लगन वालों, जानते हो क्या शुभ है क्या अशुभ है आपके लिए? यानी किस बात में तो बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और किस बात में बहुत मेहनत करोगे तो भी लाभ कोई नहीं मिलने वाला। तो फिर क्यों मेहनत करी जाए? इसीलिए आज इस वीडियो में इसी तरह से विश्लेषण करूंगा, क्योंकि आपकी जन्मपत्री में आपका लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है दर्शकों कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सभी लगन से या लग्नेश से संबंधित वीडियोस जुड़ती रहती हैं। उसमें ही यह वीडियो भी एडिशन के फॉर्मेट में आ जाएगी, इसलिए वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बात पूरी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेशन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका है कन्या लग्न, तो सबसे पहली शुभ बात क्या होती है? आप लोग जिंदगी के अंदर किसी भी तरह से ऐसे चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आनंद में तरीके से आगे लें लाइफ को। यानी एंजाइटी और डिप्रेशन, इससे लड़ना कैसे है, इसमें आपका लगन बड़ा सहायक होता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके कारणवश अगर कुछ नहीं भी हो रहा होता तो भी उसके पॉजिटिव एंगल की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, क्योंकि कन्या लगन का सबसे पहला शुभ एंगल ही यही है कि आप अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एकदम से नेगेटिव होना तो कन्या लगन वालों ने सीखा ही नहीं है। मैं मानता हूं कई बार जिंदगी में बहुत संघर्ष करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो टेंशन हो ही जाती है, लेकिन कन्या लगन वाला व्यक्ति एक वर्ड पर बिलीव करता है, यानी कि जिंदगी को दोबारा शुरू करने पे बिलीव करता है, रीस्टार्ट करने पे बिलीव करता है। तो ये सबसे शुभ बात है, पॉजिटिव बात है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अब दूसरी बात पर आते हैं। कन्या लगन वाले अपनी बात को बहुत ही बैलेंस तरह से कहना जानते हैं। यानी अगर वह अपनी बात पे आ जाएं कि हमें तो कन्विंस करना है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वह कन्विंस करके ही मानते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में भी बातें कहना जानते हैं और अधिक शब्दों में भी कहना जानते हैं। लेकिन उन्हें यह देखना आता है कि कहाँ अधिक शब्द इस्तेमाल किए जाएं और कहाँ कम शब्द इस्तेमाल किए जाएं। इसका मतलब हालात, परिस्थिति यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना सीख लेते हैं कि यहाँ ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है या यहाँ बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। यानी ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है कन्या लगन वालों में, तोल मोल कर चलना। बहुत बैलेंस और संतुलन तरीके से हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ये आपकी दूसरी शुभ बातें होती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ शुभ ही शुभ हो, कुछ नेगेटिव कुछ अशुभ भी होता है। कन्या लगन वाले बहुत ज्यादा कभी कभी बातों को लेके इतना जोश में आ जाते हैं, परिस्थितियों को लेके इतना जोश में आ जाते हैं, किसी को समझाने बैठते हैं तो इतना जोश में आ जाते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। कहने का मतलब कन्या लगन वालों की यह अशुभ परिस्थिति होती है कि उन्हें रुकना नहीं आता है। उन्हें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाकर स्टॉप कर देना चाहिए, अब लिमिट हो गई है, उसके बाद का सफर व्यक्ति खुद तय करेगा। कन्या लगन वाला सोचता है चलो इसको इसकी मंजिल तक छोड़ आए, लेकिन दर्शकों अपनी मंजिल इंसान खुद लेता है। पर कन्या लगन वाले को ये बात समझ नहीं आती, वह अपनी पूरी की पूरी इच्छा शक्ति सामने वाले व्यक्ति की सहायता में झोंक देता है और इसी कारण बोल रहा हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और अपने जो होश की उसकी क्वालिटी है ना, उस पल जब खो देता है तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति उसका फायदा उठा लेता है। अब ऐसी परिस्थिति में कन्या लगन वाला अपने साधनों का बहुत ज्यादा बुरा नुकसान करता है। तो ये कहीं ना कहीं अशुभ परिस्थिति होती है जिस पर कन्या लगन वालों को ध्यान देना चाहिए। अब अगली बात पर आते हैं जो शुभ परिस्थिति है। यानी कन्या लगन वाले अगर अपना कोई टारगेट फिक्स करते हैं, चाहे फिर वह विद्यार्थी हो, जॉब कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो,
या पर्सनल लाइफ में भी हो, कन्या लगन वाले ने अगर सोच लिया है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो वह टारगेट वो अचीव कर ही लेता है। लेकिन उसके टारगेट में एक अशुभ परिस्थिति भी मिक्स हो जाती है, और वही अशुभ परिस्थिति उसके टारगेट में डिले कराती रहती है, या सही शब्द में बोलूं तो टांग अड़ा देती है। यह अशुभ परिस्थिति होती है कि कन्या लगन वाला जो प्लानिंग कर रहा होता है ना, उसे इंप्लीमेंट भी करता है, लेकिन उसी समय कहीं पर कुछ इमोशंस आ जाते हैं। वो इमोशंस उसको अपने टारगेट से धीरे धीरे दूर ले जाना शुरू करते हैं। यानी टारगेट को अचीव करने के लिए कन्या लगन वाला बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ प्लान करता है। उसे पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट करता है, तुरंत ही इमोशंस कहीं टकरा जाते हैं। चाहे फैमिली लाइफ के इमोशंस हो, पर्सनल लाइफ के इमोशंस हो, प्रोफेशनल लाइफ के इमोशंस हो, लव लाइफ के इमोशंस हो, कन्या लगन वाला इसमें मात खा जाता है। यानी इसी कारण कन्या लगन वालों को कहता हूं कि संगति का बहुत ध्यान रखा करो। वहां भी आप इमोशंस में बह ही जाते हो कि कोई बात नहीं, आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, चलो कर लो। पर कल फिर कोई आ गया, चलो यार घूमने चलते हैं लिटरली, तो आप कहते हो चलो आज भी कोई बात नहीं, एक दिन और थोड़ा एंजॉय कर लिया तो क्या हो गया। इमोशंस बीच में आ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं खुद कि आप जो प्लानिंग कर रहे थे अपने टारगेट से दूर हो रहे हैं प्रतिदिन। यानी यह शुभ परिस्थिति भी होती है कि आप प्लान लॉजिकली करते हैं, पर यह अशुभ परिस्थिति भी होती है कि आप उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन में डिले करते रहते हैं अपने इमोशंस के कारण और थोड़ा सा केयरलेस होने के। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, जो अगली बात कहने जा रहा हूं, कि कन्या लगन वालों को थोड़ा सा अपने आप को डंडे से समझाना चाहिए, मानसिक डंडे से। यानी कन्या लगन वाला अगर बहुत ज्यादा अनुशासन में रहे तो बढ़िया काम कर लेता है। यानी कन्या लगन वाले के अंदर एक सिचुएशन होनी चाहिए कि मुझे जीतना ही जीतना है। आपको अगर यह टारगेट के साथ अपनी इच्छा शक्ति जोड़ लो, मुझे जीतना है, अब ऐसे या वैसे, मतलब कैसे भी खूब मेहनत करके कैसे भी करूंगा करूंगी, जीतूंगा ही जीतूंगा, बस यही मन में घुमाते रहो, तो आपके इमोशंस साइड हो जाएंगे। कोई कुछ भी करे, आप कैसे भी करके उसकी बात सुनोगे ही नहीं, अपनी बातें सुनो। तभी कह रहा हूं अपने लिए डंडे का इस्तेमाल करो, मानसिक डंडे का। क्या कि नहीं गलत कर रहे हो, नहीं अपनी इंद्रियों पे काबू करो, नहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको इस टारगेट को अचीव करना ही करना है। आप स्वयं खुद के गुरु बन जाओ, और गुरु भी ऐसा जो बड़ा सख्त गुरु है, बड़ा सख्त टीचर है, किंतु परंतु चलने नहीं देता। तो ये आपकी कुंडली की शुभ बात भी है दर्शकों, कि अभी तो मैं सिर्फ आपके लगन के आधार पे बता रहा हूं। अगर ग्रहों के बारे में जानोगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर तो आपको कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो कैसा फल देता है उसकी बहुत विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि लगन और लग्नेश की भी वीडियोस हैं, वह भी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा और कुंडली पे अप्लाई कीजिएगा। यह वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको भी लाइक करके कमेंट जरूर करना है। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये कह रहा था कि कन्या लगन वालों अपने लिए थोड़ा सख्त हुआ करो, अपने टारगेट्स को लेके जीतना है, जीतना है और जरूर जीतना है। एटलीस्ट यही सोचते हुए जब आप करते हो ना, तो कभी कभी आपकी जिंदगी में जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं वो बार बार बन जाता है। यानी कभी कभी नहीं, बार बार आता है। कैसे? कन्या लगन वाले के साथ मैं मानता हूं संघर्ष की परिस्थिति बहुत अधिक आती है, उसके साथ हर चीज विलंब होती चली जाती है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जाकर हाथ से छूट जाना किसे कहते हैं, यह फीलिंग कन्या लगन वाले को बहुत ढंग से आती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, मन में अगर ठान लिया कि मुझे जीतना ही जीतना है, तो हल्के हल्के धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चलो। सारे इमोशंस को साइड कर दो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने टारगेट पे नजर रखो। चाहे फिर वो टारगेट कोई भी हो, आप उस कंपटीशन में पक्का जीतोगे। क्यों? क्योंकि आपकी तो ताकत है, क्या? जीतना। इसे दूसरे अंदाज में समझिए कि कन्या लगन वाले में ताकत होती है कि जब उसकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं,
बहुत मेहनत के बाद भी अपनी लाइफ की सक्सेस और ग्रोथ की स्पीड स्लो हो जाती है, तब भी कन्या लगन वाला हार नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है परिवर्तनशीलता ही तो जिंदगी का नियम है। अगर सब कुछ सिमिलर चलता रहे, सेम चलता रहे तो कैसे चलेगा? क्योंकि ग्रोथ होगी तो भी तो सेम नहीं चल रहा। तो फिर जब आपकी ग्रोथ नहीं होगी वो समय भी तो आएगा। आज ऊपर जा रहे हो तो कल थोड़ा सा नीचे भी आओगे। यह आपका शुभ प्रभाव है लगन का। लेकिन अशुभ प्रभाव क्या हो जाता है? ऐसे में गलत संगति आपको गलत दिशा में ले जाती है और आप लाइफ को रीस्टार्ट करने की बजाय, लाइफ की परिवर्तनशीलता को समझने की बजाय अपने आप को नशे में ले जाते हो। यानी इमोशंस इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं, कुसंगति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि एक बहुत ही ग्रोथ और डेवलप होने वाला कन्या लगन का व्यक्ति धरातल में जाकर गिर जाता है। ये अशुभ प्रभाव भी साथ में चलता है। इसलिए इंद्रियों पर काबू पाना बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बहुत शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नशे से दूर रहना, नहीं तो उसमें ऐसे इन्वॉल्व होगे कि वह आपकी जिंदगी की रोजमर्रा का हिस्सा खा जाएगा। और मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं जो आपके सक्सेस रेट को बढ़ाता है। दर्शकों, कोशिश करता हूं उस बात को उसी तरह से कहने की जो सरलता से हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। इसीलिए आपकी सिंपल लैंग्वेज में ही आपकी बात को समझाता हूं। जैसे अब अगली बात पर आते हैं। कन्या लगन वाला सामाजिक प्रतिष्ठा में किस बात का ध्यान रखे? अपनी मिलनसार हैबिट का। यानी कन्या लगन वाले की बहुत ही बेहतरीन शुभ प्रभाव होता है लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना। वो सिंगल इंडिविजुअल आगे बढ़ने में बिलीव नहीं करता है, वह हमेशा ही ग्रुप के साथ आगे बढ़ने में बिलीव करता है। तो यह क्वालिटी आपकी बेहतरीन होती है। इसे तो कभी मत बदलना आप लोग, क्योंकि कन्या लगन वालों, जो आपके संघर्ष का समय होता है उस समय जो आपका साथ देता है उसे आप भूलते नहीं हो। यह आपकी शुभ क्वालिटी है, पॉजिटिव एंगल है। यानी जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो उन सभी लोगों को अपने आसपास करीब ले आते हो जिन लोगों ने आपको मुश्किल के समय में सहायता करी थी। तो ये तो फिर मिलनसार हैबिट हुई ना, मिलजुल कर आगे बढ़ना, ग्रुप बिहेवियर में आगे बढ़ना। तो फिर ये तो फैंटास्टिक क्वालिटी है। इसी के कारण कन्या लगन वाला एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बहुत नाम कमाता है, अपने लोगों के बीच में नाम कमाता है। क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं समाज क्या कहेगा, पर समाज जो आपके आसपास होता है उसे ही तो कहोगे ना। सारी दुनिया तो समाज है नहीं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको टाइम दे। कन्या लगन वाला ये बात बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसके शुभ प्रभाव उससे यही कहते हैं कि मेरे साथ जो है, साथ बना रहना चाहिए उसका। इसलिए साथ किसी का नहीं छोड़ता और यही आपका बेहतरीन शुभ प्रभाव होता है। अच्छा, अब अगले स्टेप पर आते हैं कि कन्या लगन वाले का एक बहुत बड़ा अशुभ परिस्थिति होती है, और वह यह होती है दर्शकों, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया ना, बहुत जोश में आ जाते हो। उसी जोश के कारण एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है कि आप कभी कभी कुछ चीजों को इस तरह से पा लेना चाहते हो, अचीव कर लेना चाहते हो कि अच्छे बुरे का ख्याल छोड़ देते हो। मैंने कहा है टारगेट अचीव करना है, मैंने भी कहा है ऐसे या वैसे, लेकिन इस ऐसे वैसे का मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से। क्योंकि कन्या लगन वाले के साथ एक दिक्कत होती है, जब वह किसी गलत तरीके से चीज को अचीव कर लेता है तो गिल्टी माइंड में चला जाता है, अपने आप को ही टटोलना शुरू कर देता है, अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देता है, ये पाप था या पुण्य था, ये गलत था ये सही था। यानी इसका मतलब ये बात मैं शुभ और अशुभ दोनों कैटेगरी में कह रहा हूं। शुरुआत मैंने अशुभ के फॉर्मेट से ही करी, यानी कि आप गलत तरीके से अगर जीतते हो तो ये अशुभ बात है। लेकिन जीतने के बाद स्वयं को उस बात की जिम्मेदारी देते हो और सुधारने की कोशिश करते हो, यह शुभ बात है। क्योंकि दर्शकों, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जवाब हाँ या ना होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं इसका मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है। तभी तो कहीं ना कहीं सब चीजों को मिलाकर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है।
तो इसीलिए कन्या लगन वालों, जब कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको ऑफर्स आते हैं, छुपे हुए ऑफर्स आते हैं कि आ जाओ गलत रास्ता अपना लो, कब तक बैठे बैठे इंतजार करोगे, कब तक संघर्ष करते रहोगे, ये शॉर्टकट है ले लो, ये ऑफर्स आपको आते हैं, ये अशुभ बात है। अशुभ इसलिए कहूंगा कि कहीं मन उसकी तरफ चला गया तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आप उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करके जो टारगेट अचीव करते हो उससे दुखी हो जाते हो। लेकिन इसमें शुभ बात क्या है, अब अलग टॉपिक पर आता हूं। कन्या लगन वाले कहीं ना कहीं एक चीज पर बहुत बिलीव करते हैं और वो होती है डेस्टिनी। यानी यही रीजन है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद को भी कहते हैं कि तुम गलत हो। जैसे मैंने कहा ना, अपने खुद के गुरु बन जाओ, खुद के टीचर बन जाओ। ऐसे ही गलत रास्ते से फाइनल रिजल्ट लेने के बाद उन्हें गिल्ट होने लगता है। फिर वो अपनी डेस्टिनी के बारे में विचार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिर क्या सही क्या गलत रहा। और जो कन्या लगन वाला जिस उम्र में इन बातों को समझ लेता है, वहां से उसकी लाइफ का शुरू होता है 2.0। यानी यह भी आपकी बहुत शुभ परिस्थिति होती है। यानी कन्या लगन वाला फिर उसके बाद जब अपने तोल मोल की परिस्थितियों के बाद जान लेता है ये अच्छा था, ये बुरा था मेरे साथ, और खुद को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। मैं फिर बोल रहा हूं, उम्र कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, करियर हो, लव लाइफ हो, सबको मिक्स बता रहा हूं आपको, क्योंकि बात हो रही है आपके शुभ और अशुभ की। तो जब आप स्वयं का एनालिसिस करके एक नतीजे पर आते हो और खुद को सुधारते हो, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइफ का 2.0 शुरू होता है। फिर कन्या लगन वाला आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि फिर उसकी जिंदगी की शुभ परिस्थितियां खुल जाती हैं ना, अपनी कमियों को सुधारना सीख लेता है। जैसे कि उसके बाद कन्या लगन वाला अपने ईगो को उठा के साइड कर देता है, यह उसका शुभ प्रभाव होता है। इसका मतलब यह अशुभ भी है कि ईगो होती है। बड़ी ज्यादा गहराई से बातें चुभ जाती हैं कन्या लगन वाले के दिल में, कहता कुछ नहीं है पर मन में तो रहती है ना, और चिढ़ जाता है, फिर किसी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन वहां से सारे के सारे रिश्ते तोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ देता है, जॉब छोड़ देता है, बिजनेस की डील्स तोड़ देता है, बिल्कुल बीच रास्ते में तोड़ देता है। चाहे जो नुकसान होना है हो जाए, देखा जाएगा। ये बुद्धिमता की निशानी तो नहीं है, ये व्यापारी की निशानी तो नहीं है, क्योंकि दर्शकों ये ईगो से हर्ट हुआ ना। लेकिन वहीं पर जब कन्या लगन वाला अपना सेल्फ एनालिसिस कर चुका होता है, तो वह कहता है कि छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा इस व्यक्ति को, लेकिन यह जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, यह डील करने के बाद दोबारा डील नहीं करूंगा। यानी अब सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना शुरू करता है, ईगो को साइड करता है और एक एक कर कदम आगे बढ़ाता है। इसके कारण ही फिर कन्या लगन वाले की अगली परिस्थिति उसकी जिंदगी में डेवलप होती है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति। इसका मतलब यह रहा कि कन्या लगन वाला आध्यात्मिक स्तर में इसी गृहस्थी में रहते हुए अपनी आत्मा को एक नई दिशा दे सकता है। आप लोग वैसे भी दूसरे के झगड़े में कुछ ज्यादा ही फंस जाते हो, पर धीरे धीरे अनुभव मिलता है, लोगों का साथ मिलता है, लोगों का साथ देते हो, और फिर एक बैलेंस अगर चलना सीख जाते हो तो आध्यात्मिक उन्नति भी करते हो इसी दुनिया में रहते। आप कभी कभी बहुत ज्यादा अपनी गृहस्थी से दूर चले जाते हो। कुछ कन्या लगन वाले ऐसी परिस्थितियों में आते हैं क्योंकि उनके ग्रह ऐसे होते हैं, फिर वे दुनिया को सही मार्गदर्शन देते हुए लोगों की सहायता करते हैं, इस तरह से लाइफ को आगे लेके जाते हैं। शुभ बात है। कुछ कन्या लगन वाले गृहस्थी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अपनी गलतियों से सीख के अपने आप को सुधारते हैं, और इसी गृहस्थी और समाज, ऑफिस, करियर में रहते हुए आसपास वालों को मार्गदर्शन देते हैं। यानी शुभ परिस्थिति है। उन्नति किस चीज की हो रही है? आत्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति, और स्वयं को एक सेटिस्फेक्शन का लेवल कि हाँ अब कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, इस सब के बीच में एक बात बता दूं, कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी पैसे की बातें नहीं बताई आपने। दर्शकों, मोटिव क्या था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यानी जिसे ध्यान दिया जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बात ना सिर्फ पैसे की हो रही है,
बात न सिर्फ पर्सनल लाइफ की हो रही है, बात नहीं वैवाहिक जीवन की हो रही, बात नहीं प्रोफेशनल लाइफ की हो रही, बात आपकी हो रही है। तो अगर आप स्वयं को समझ जाओगे, फिर उसके साथ अपनी कुंडली में ग्रहों पे ध्यान देना शुरू करो। पर पहले अपने लगन को तो समझ जाओ कि सिर्फ इस लगन में ही पैदा हुए हो, तो इसके कारण यह शुभ और यह अशुभ हो सकता है। देखिएगा अन्य वीडियो भी जो लगन और लग्नेश से संबंधित हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यह वीडियो भी कमेंट करके बताइए कैसी लगी। लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। आखिरी तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।